अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के साथ बोर्ड की जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर करूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे पास आ रहे थे सर बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, सो हियर आई एम विद द वीडियो। तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो बोर्ड में आप जिन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, ड्यूरिंग स्टडीज। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी प्रिपरेशन में रखना है ना, दैट इज यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। सबसे पहले आपको मोटिवेशन लाना है कि देखो साल तो गया, अब आपको तो ये अच्छे से पता होगा कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप ये आराम वाराम छोड़ के पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ प्रिपेयर नहीं होने वाला। एटलीस्ट इतना तो आपके माइंड में बैठ गया होगा अब कि हमें पढ़ना है, हमें स्टार्ट करना है, तभी तो चीजें हो जाएंगी, है ना। वंस यू स्टार्ट स्टडीइंग तभी तो आप प्रिपेयर करोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही डेली सही, लेकिन तो हो जाएगा तभी जब आप वंस स्टडी करना स्टार्ट करोगे। तो पहले आपको खुद को मोटिवेट करना है कि चलो देखो साल तो हो गया, जाया हो गया, लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा से पढ़ेंगे, तो तभी जाके आप प्रिपेयर हो जाओगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे फर्स्ट आपको खुद को मोटिवेट करना है। तो वंस आप मोटिवेटेड हो जाते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले जो रिग्रेट्स है ना, ये खत्म करने हैं। देखो अक्सर बच्चा फिर लास्ट में रिग्रेट में होता है कि पूरा साल नीट का सोचा था, जेई का सोचा था, मैंने नहीं पढ़ा, अब क्या करूंगा, अब तो साल खत्म हुआ। ये ह्यूमन नेचर है, लास्ट में फिर इंसान को रिग्रेट होता है। तो सबसे पहले आपको ये रिग्रेट्स खत्म करने हैं। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते थे, चाहे नीट जेई, तो ये आपको भूल जाना है। ये रिग्रेट्स खत्म करो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। अब एक नई दुनिया है, एक नया फेज है। अब आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है, उसमें अच्छे से मार्क्स लाने हैं। ओके, तो ये रिग्रेट्स खत्म करो। आपका पहले गोल था नीट जेई, फिर नहीं, फिर ये हुआ वो हुआ सो हुआ, तो भूल जाओ, फॉरगेट। ये रिग्रेट्स माइंड से निकाल दो। रिग्रेट्स निकालने के बाद तो सबसे पहले जो रिग्रेट्स आपके खत्म होंगे, तो अब यहां पे मसला क्या है, देखो स्टडीज में एक चीज मस्ट होती है जो हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, खासकर बोर्ड एग्जाम। आपको सबसे पहले सिलेबस पे नजर होनी चाहिए। तो जब आप स्टडी करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ओपन योर सिलेबस। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिलेबस साइड में रखो। तो सिलेबस देख देख के पढ़ो। सिलेबस ने जो मेंशन किया है, कहीं पे कोई डेफिनेशन है वो कर लो, कोई डेरिवेशन है वो कर लो, ओके, एंड कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई एप्लीकेशन है, वो चीजें कर लो जो जो सिलेबस में मेंशन है। और इसके बाद अक्सर बच्चों को, क्योंकि मेरा ये बोलना ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप सारे सब्जेक्ट्स पे भी करोगे, लेकिन फिजिक्स में आप ख्याल रखोगे कि आप न्यूमेरिकल्स पे आप ज्यादा टाइम नहीं दोगे, क्योंकि एज यू नो तो मैं ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे करता हूं, फिजिक्स में करना पड़ता है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आप न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट छोड़ दोगे। आप बस फार्मूला याद रखोगे, फार्मूलाज को माइंड में रखोगे, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से देखोगे, तो ज्यादा आपको प्रैक्टिस बोर्ड में नहीं करनी फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आती ही नहीं, हार्डली 1 2 3 ऑब्जेक्टिव आएगा। ओके, तो ज्यादा नहीं आती, सो न्यूमेरिकल्स पे आप बच्चा परेशान होता है, मैं करूं ना करूं। अच्छे बच्चे को मन ही नहीं करता कुछ छोड़ने का, फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है, तो वो नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स के केस में आप फार्मूला याद रखोगे एंड ज्यादा आप फिर ध्यान नहीं दोगे इन पे, एंड ओपन सिलेबस, सिलेबस आप ओपन करके रखोगे एंड उसी हिसाब से चलोगे। ओके, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज है, आपकी जो रूटीन है। बेटा स्टडीज में रूटीन बहुत मस्ट है, रूटीन आपको फॉलो करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन 8 बजे से पढ़ोगे, अगले दिन 10 बजे से स्टार्ट करोगे, एक दिन आप 11 बजे तक पढ़ोगे, अगले दिन 12 बजे तक। ये रैंडम चीजें नहीं होती। प्रिपरेशन में जो आपका माइंड है ना, ये सबसे एफिशिएंट तब होता है जब इसको एक डेली फिक्स्ड रूटीन रखोगे। अगर आप आज 8 बजे से पढ़ते हो, तो अगले दिन भी 8 बजे से पढ़ो।
पहले ही डिसाइड कर लो कब कहां से पढ़ना है। अगर आप सुबह एक सब्जेक्ट 1 बजे तक पढ़ते हो तो डेली ऐसा ही करो। अगर आप डेली 12 बजे सोते हो तो 12 बजे डेली सो। एक फिक्स्ड रूटीन दो अपने दिमाग को, ये बहुत एफिशिएंटली तब वर्क करता है। ये नहीं होना चाहिए एक दिन 8, एक दिन 11, एक दिन ये, तो ऐसा मत करो। रूटीन अपनी फिक्स कर दो, पहली 1-2 दिन 3 दिन में रूटीन डिसाइड कर दो एंड उसी पे फिर स्टक रहो। ओके, तो उसके बाद आपको किस चीज का ख्याल रखना है? टारगेट बेस्ड स्टडी। ओके, टारगेट बेस्ड स्टडी इज अ मस्ट। ये ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन टारगेट बेस्ड स्टडी मस्ट होती है। जब आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को टारगेट देते हो ना कि मुझे आज ये करना है, आज मुझे 1 बजे तक 1 चैप्टर खत्म करना है, मुझे इस सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स आज रिवाइज करने हैं, तो ये टारगेट्स आप रखो डेली। और अगर आप शाम को ही सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए टारगेट रखोगे ना, दैट वर्क्स बेस्ट। मेरे लिए तो वर्क करता था। ओके, मैं नेक्स्ट डे के लिए टारगेट पहले से रखता था, कल मैं ये पढ़ूंगा, कल मैं ये चैप्टर करूंगा, कल मैं ये रिवाइज करूंगा। तो ये जो टारगेट है ना, इससे एफिशिएंसी आती है। इट शुड नॉट बी रैंडम। आपको सुबह उठ के पता होना चाहिए आपको सबसे पहले कौन सी बुक लेनी है, कौन सी खोलनी है, क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब स्टॉप करना है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट फिर से उठाना है, उसको पढ़ना है। तो हैव टारगेट्स, टारगेट बेस्ड स्टडी करो, रैंडमली मत चलो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, तो टारगेट बेस्ड स्टडी के बाद यहां पे एक चीज है जो मैंने देखा है अक्सर, मेरा इस पे ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे एक एक दिन के लिए एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या कोई कोई एक एक हफ्ते के लिए एक एक सब्जेक्ट पढ़ता है। तो मेरा इस पे ओपिनियन डिफरेंट है। जब आप बेटा एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो ना पूरा दिन, तो उसमें थकन आ जाती है, आपका माइंड उसमें बोर हो जाता है, बोर हो जाते हो, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एज पर माय ओपिनियन मुझे लगता है कि एक ही सब्जेक्ट जब हम पूरा दिन में पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। वो माइंड बोर होता है, इंसान बोर होता है एक ही चीज को। सपोज आप फिजिक्स पढ़ पढ़ के थक जाओगे, लेकिन आपने पूरा दिन यही पढ़ना है, तो आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो इसको अवॉइड कैसे करते हैं हम? अब 2 या 3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट डेली पढ़ो। अगर नहीं 3 तो एटलीस्ट 2 डेली पढ़ो। अपने डे को डिवाइड कर दो 2 या 3 हिस्सों में। एक हिस्से में एक सब्जेक्ट, दूसरे में दूसरा। अगर 3 कर रहे हो तो तीसरे हिस्से में तीसरा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह से 2 PM 1 PM तक फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो अब आप थक जाओगे, तो बोर हो जाओगे उसके बाद, लेकिन एक एनर्जी नहीं आती है दूसरे सब्जेक्ट में। 2 बजे के बाद शाम तक सोने तक आप दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होती है। अगर आप डिफरेंट ओपिनियन का ये कर रहे हो तो ये भी ट्राई कर लो। ओके, तो मेरी तो इसमें सजेशन है आप डेली 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो, इफ नॉट 3, 2 तो मस्ट है। ओके, क्योंकि उसमें आप वो नई एनर्जी आती है, नए सब्जेक्ट में मजा आता है, दिमाग में रहता है कि अभी 1 बजे के बाद मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, अब फिजिक्स पढ़नी है, तो उसमें वो नई एनर्जी आती है, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, आप ज्यादा अचीव कर सकते हो डेली अगर आप पर डे 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ओके, तो इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो रश है ना, रश आपको नहीं करना है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, उनमें रश होता है, उनमें वो माइंड में होता है कि मुझे खत्म करना है, मुझे खुश होना है कि मैंने 2 चैप्टर्स किए, 3 चैप्टर्स किए, जबकि ये ठीक नहीं रहता। आपको रश नहीं करना है। अगर आपने कोई चैप्टर उठाया उसको बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। आपके पास बहुत टाइम है, 2 महीने है, 2.5 महीने है, 1.5 महीना है, तो इट्स ह्यूज टाइम। तो रश मत करो, जब कोई चीज उठाओ उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप बोर हो जाओ फिर प्रैक्टिस कर करके उसमें। तो तब जाके मजा आता है, तब जाके रियल वाली खुशी आती है कि मुझे ये आता है। वरना आप कोई चीज उठाओगे उसको ऐसे ही रखोगे वीक, अभी थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी आती है, 2-4 बार देख के फिर आपको कोई डेरिवेशन आती है, तो दैट्स नॉट गुड। आप रश मत करो, जो भी चीज उठाओ डोंट रश, उसको अच्छे से सीखो, अच्छे से पहले करो, उसके बाद जंप टू नेक्स्ट। ओके, तो ये रश अवॉइड करना है। प्रिपरेशन में जो रश है वो वर्क नहीं करता। ओके, इसके बाद जो है दैट्स रिवीजन, इट्स अ मस्ट। ओके, अक्सर ये जो रश है ना, तो रश की ही वजह से जो बच्चा है ना वो फिर रिवाइज करता ही नहीं है। रिवीजन मस्ट है बेटा। ओके, तो इसमें आपको जब कोई चीज आप करते हो ना, उसका रिवीजन करना मस्ट है। ओके, वरना चीजें दिमाग से चली जाती है तो फायदा ही नहीं आता जो आपने टाइम दिया। आप सोचो डियर, आपने 15 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट खत्म किया, सारा खत्म किया, लेकिन रिवीजन आपने नहीं किया। 15 दिन हो गए लेकिन अब आपको चीजें फिर से नहीं आती।
व्हाट्स द बेनिफिट, व्हाट्स द फन? ओके, ऐसी प्रिपरेशन में कोई फन नहीं है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप रिवाइज करोगे चीजों को। वंस आपने कोई चीज सीखी, डोंट लेट इट गो अवे, इसको भूलने मत दो, वरना क्या फायदा है। अगर आपने कोई डेरिवेशन सीखी, कोई कॉन्सेप्ट सीखा, कोई एप्लीकेशन सीखी, कोई टॉपिक अच्छे से किया, तो मेक श्योर आप इसको दिमाग से जाने नहीं देते हो। इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई चीज की, अगले दिन मेक श्योर रिवाइज इट, मेक श्योर आपको ये चीज अभी भी आ रही है, वरना फायदा ही नहीं है आगे बढ़ने का। ओके, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है, जब आप किसी सब्जेक्ट में आज बेटा कुछ पढ़ोगे, नेक्स्ट डे सबसे पहले इसको रिवाइज करो। पहले देखो क्या मुझे ये चीजें आती है, एंड उस रिवीजन से ये चीज अब अच्छे से, बिकॉज जब आप कोई चीज गैप के बाद पढ़ते हो ना, मिसाल आज आपने पढ़ा तो 24 या 20 आवर्स के बाद फिर से आपने इसको पढ़ा, आप जब आप इसको फिर से पढ़ोगे ना, ये ज्यादा चांसेस रहते हैं याद रहने के। ओके, तो ये रहेंगी चीजें याद जब आप इसको रिवाइज करोगे। सो जो आप आज पढ़ोगे नेक्स्ट डे मेक श्योर आप पहले इसी को फिर से देखोगे। ओके, जो आपने 2 दिन पढ़ा, थर्ड डे स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपको ये चीजें पहले आती है। डोंट रश कि नहीं मुझे बस कवर करना है, पहले ये देखो जो आपने किया क्या वो अभी भी अच्छे से आता है। 4 दिन के बाद पहले देखो पिछले 3 डेज में, हर सब्जेक्ट में पिछले 3 डेज में मैंने क्या क्या मुझे वो भी आता है। डोंट वरी कि टाइम इसमें लगेगा, लगने दो। अगर आपने 7 घंटे किसी सब्जेक्ट में रखे हैं तो 2 घंटे पहले पिछले को दे दो, रिवीजन को दे दो। अच्छा, अब इसमें यह है कि जब 1 हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं, फिर शायद नहीं कर पाते एक ही दिन रिवाइज, तो उसके लिए फिर बेस्ट है कि आप एक डे, वीक में 1 डे आप रखोगे रिवीजन के लिए। मतलब यूजुअली सपोज संडे आपने 6 दिन पढ़ा, संडे के दिन डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू, पहले जो आपने 6 दिन पढ़ा उसी को उठाओ एंड उसी को रिवाइज करो, एंड मेक श्योर जो आपने इस हफ्ते पढ़ा वो उसमें से कुछ भी नहीं भूला है। ओके, कुछ भूला है अगेन देखो। तो इसमें ये स्ट्रेटजी जो है ना, इसमें ये सबसे बेस्ट वर्क करेगा। जिस दिन आप खत्म करोगे उस दिन आप रेडी भी होंगे, वरना फायदा ही नहीं। आपने 1 महीना ऐसे ही पढ़ा विदाउट रिविजन, तो 1 महीने के बाद वापस आए तो कुछ भी नहीं आता, उससे तो ज्यादा स्ट्रेस आएगा फिर, क्योंकि टाइम भी हुआ होगा। तो जो भी आप चीज सीखोगे मेक श्योर यू रिवाइज इट, मेक श्योर। ओके, तो उसके बाद जो है दैट्स कंसिस्टेंसी। ओके, ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए ना, तो ये तो अब एक ही दिन तो अप्लाई नहीं करना, अब आपको इन्हीं में कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मस्ट। कंसिस्टेंट आपको बिल्कुल होना है, डेली होना है। मिसाल आपकी रूटीन फिक्स है, उसमें कंसिस्टेंट रहना है, डेली वो फॉलो करना है। आप रिविजन्स कर रहे हो, इसमें कंसिस्टेंट रहना है। मोटिवेटेड रह रहे हो, खुद को मोटिवेट करो, पढ़ना है, इसके बगैर नहीं होगा कुछ, तो इसमें मोटिवेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो। ओके, टारगेट्स डेली रखोगे तो कंसिस्टेंट रहो। इट्स नॉट आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन के बाद फिर से वही, नो, कंसिस्टेंट रहना है। रिविजन्स में कंसिस्टेंट रहना है। अगेन डेली जो आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, टारगेट बेस्ड, ओके, मोटिवेटेड, इस सब में फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। जो आप कर रहे हो इसमें कंसिस्टेंट, आप डेली उठ रहे हो 8 बजे, सो रहे हो 12 बजे, इसमें कंसिस्टेंट फिर रहना है। तो कंसिस्टेंसी फिर लास्ट में मस्ट है, कंसिस्टेंट फिर इन चीजों में बेटा रहना है। ओके, तो आई होप आप इन्हीं पे वर्क करोगे एंड ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट वर्क करेंगे। एंड इसके बाद ये जो होगा ना, जब आप ऐसे चलोगे, ये पॉइंट्स फॉलो करोगे, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह विद इन 20 डेज, विद इन 1 मंथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आई होप, एंड आई होप यू विल वर्क ऑन इट। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।